इस साल बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी पारा पहले से ही बढ़ गया है। एक तरफ राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो अब उनके जवाब में 22 अगस्त को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा हो सकता है, जिसको लेकर अभी से जबरदस्त तैयारी चल रही है, जिसमें एसआईआर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन के सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसी मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन भी हमलावर है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से जवाब मांग लिया है। आखिर पूरा मामला है क्या, एक रिपोर्ट पेश करते हैं आपके सामने। बिहार की सियासी जंग एक बार फिर तेज होती जा रही है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर्स को ये समझाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि आपके वोट चोरी किए जा रहे हैं, तो वहीं अब इस बीच ऑपोजिशन का जवाब देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद बिहार की जमीन पर कदम रखने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। 22 अगस्त को पीएम मोदी की गया और मोकामा में यात्रा मुजवजा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी गया में रैली से खिताब करेंगे और बिहार के पहले 6 लेन पुल का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही कई तरक्कियाती मंसूबों की सौगात भी देंगे। गया के अलावा वो मोकामा भी जा रहे हैं। वहाँ पर आपने देखा है कि एक पुल बनकर तैयार है गंगा नदी पर, और वहाँ पर जाकर के उस पुल का भी उद्घाटन करेंगे। तो प्रोग्राम जो है गया में भी सौगात है, गया में भी बहुत बड़ा सौगात है, और मोकामा में गंगा का दर्शन भी करेंगे और वहां पर उद्घाटन भी करेंगे पुल का। 22 अगस्त को पीएम मोदी बेगूसराय को 6 लेन पुल की सौगात देंगे। गंगा नदी पर बने इस 6 लेन पुल की खासियत ये है कि एशिया के सबसे ज्यादा चौड़े एक्स्ट्रा डोजेस स्टे केबल 6 लेन पुल है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर शानदार तैयारियां भी चल रही हैं। गोपाल पाठा ने एक मिट काटने वाला हिंदू, और उसने फिर इकट्ठा किया और प्रतिकार किया। आज बंगाल सहित बिहार हो या पूरे देश में गोपाल पाठा हर जगह बनना पड़ेगा, नहीं तो ये वोट के सौदागर हिंदुओं का कत्लेआम 1946 की तरह डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर, उस समय सोहराव वर्दी था, अभी ममता बनर्जी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मरकजी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोध गया पहुंचे। इस दौरान नित्यानंद राय ने राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के भाषण को लेकर कहा कि राहुल कह रहे थे चोर को भगाओ और बिहार को बचाओ, लेकिन बिहार के लोगों ने तो 20 साल पहले ही चोर को भगा दिया। उन लोगों के भाषण को मैं देखा, कह रहे हैं कि चोर को भगाओ और बिहार को बचाओ। आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने चोर को भगा दिया। चोर कैसा? चारा की चोरी किसने की? चारा चोर को। अलकतरा की चोरी किसने की? अलकतरा चोर को। यानी लालू जी के राज में, आरजेडी के राज में घोटालों का पहाड़ खड़ा हो गया था। वहीं इलेक्शन कमीशन पर ऑपोजिशन की तरफ से उठ रहे सवालों पर जवाब देने की कोशिश भी की। ऑपोजिशन की लड़ाई बिहार की इनकलाबी जमीन पर और सरगर्म करने की कोशिश शुरू हो गई है। राहुल गांधी आइन की किताब के साथ पहुंचे, आइन का वास्ता दिया, बीजेपी पर वोट चोरी के इल्जाम मढ़े, ऐलान किया कि इस बार बिहार में वोट चोरी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वहीं इलेक्शन कमीशन ने ऑपोजिशन के इल्जाम को बेबुनियाद और झूठा करार दिया और कहा कि वोटरों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि इसी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसी ने कहा कि बिहार के 7 करोड़ वोटर्स इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन के कंधों पर बंदूक रखकर वोटर्स पर निशाना साधा जा रहा है। झूठे इल्जामात से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता। चुनाव आयोग के लिए
न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से जवाब मांगा तो वहीं ऑपोजिशन ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को खुद इल्जामात का जवाब देना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब चोरी होगी तो जांच तो होनी ही चाहिए। राहुल गांधी गांधी है, पीछे उसके गांधी लगा हुआ है। माफी किस बात की? माफी इनको मांगनी है। इन्होंने वोट चोरी किए हैं, वोट चुरा करके सरकारें बनाई हैं, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और ये इतना बड़ा आपराधिक कृत्य है, इसका इनको भुगतना पड़ेगा। जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई, राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें। आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये करो वो करो। भाई, एक बार को हटाइए, राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा, पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन को स्वेच्छा से ही ये कहना चाहिए था कि भाई ये मुद्दे संज्ञान में लाए गए हैं, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके हम ये बिंदुवार उसका उत्तर दे रहे हैं। वहीं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लालू यादव पुराने अंदाज में दिखे। लालू यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी की तारीफ की तो दावा किया कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को आने नहीं देना है। जिस तेवर में लालू यादव ने हमला किया, उसे लग रहा था कि ऑपोजिशन इस बार फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की है, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा न्याय। उससे बोल रहे हैं कि भाईता वाला संविधान को खत्म करेगा और उसी पर तुला होगा। जागरूक है जनता। हाँ। अब चुनाव है तो बिहार में सियासी बवाल तय है। राहुल गांधी लगातार यात्रा करके जहां बिहार के लोगों को बीजेपी के खिलाफ तैयार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन के लिए इल्जामात के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन बिहार के चुनावों को लेकर दिग्गजों की यात्रा इस बात की तस्दीक है कि बिहार में इस बार कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।